ताकतवर लोगों को कानून के ताबे लाने तक कौम तरक्की नहीं कर सकती। बड़ा आदमी चोरी करता है और पैसा बाहर ले जाता है। कमज़ोर आदमी जितनी भी चोरी कर ले लंदन में फ्लैट नहीं ले सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान का रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्कॉलरशिप तकरीब से खिताब। मजीद बोले, रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप के तहत हर साल 5.5 अरब खर्च करेंगे। 3.5 लाख स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप प्रोग्राम पूरे मुल्क के लिए है। 5 साल में 28 अरब रुपए खर्च होंगे। रवा साल 36,000 स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का खिताब। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बोले, तुलबा की मुआशी सपोर्ट हुकूमत का फ़र्ज है। वसाइल की शफाफाना तकसीम के लिए वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का भी तालीमी मैदान में वफाकी हुकूमत के शाना बशाना चलने का आज़म। अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कल से 2 रुपए लीटर तक रिलीफ मिलने का इम्कान। ओगरा ने कीमतों में कमी की समरी भेज दी। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर कमी की तजवीज़। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का ऐलान आज शाम को होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाने की समरी की मंजूरी दे दी। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद पाबंदी का डिक्लेरेशन जारी किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पाबंदी का डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो इलेक्शन कमीशन तहरीक लब्बैक को डिनोटिफाई करेगा और TLP के अरकान असम्बली नाअहल हो जाएंगे। मजहबी जमात के एहतजाज के बाद मुल्क भर में रास्ते बतदरीज खुलने लगे। लाहौर में फिरोजपुर रोड पर ऑपरेशन, मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव। शंघाई पुल पर पुलिस और रेंजर्स तैनात। चुंगी, अमर सद्धू, बाबू साबू, भट्टा चौक भी क्लियर करवा लिया गया। आर्मी चीफ का रावलपिंडी में फौजी फाउंडेशन हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को फौजी फाउंडेशन के मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने 100 बेड्स के अस्पताल और फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट स्कूल ऑफ नर्सिंग का इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ ने इदारे की कारकर्दगी और मयारी खदमात की फराहमी को सराहा। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की फौरन फंडिंग से मुतल्लिक केस। तहरीक इंसाफ के वकील कोरोना में मुब्तला, समाअत मुलतवी कर दी गई। अकबर एस बाबर का कहना है PTI 4 साल से ताखीरी हरबे अपना रही है। एहतसाब सबका होना चाहिए। अफगानिस्तान से 11 सितंबर को मुकम्मल फौजी इनखला किया जाएगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने फैसले की तौसीक कर दी। पाकिस्तान, रूस, चीन समेत दीगर ममालिक से अफगानिस्तान की मदद के लिए मजीद इक़दामात का भी मुतालिबा। नेटो ममालिक ने भी 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से फौजी इनखला का फैसला कर लिया। अफगान फोर्सेस से ताउन जारी रहेगा। सिख बरादरी को जी आयानो। पाकिस्तान में जारी बैसाखी त्यौहार में भारत से आए सिखों की शिरकत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया से सिख यात्रियों को सहूलियात फराहमी के लिए पुरज़्म है। सिख यात्रियों के सफ़र, क़याम, ताम, सिक्योरिटी और तिबी मुआवनत के मौजूद इंतजाम किए गए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बड़ा तोहफा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के केसेस के लिए पंजाब में स्पेशल कोर्ट्स के क़याम का फैसला। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड करवाने की इजाज़त पर गौर। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के केसेस के फैसलों के लिए वक्त की हद भी मुकर्रर की जाएगी। रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ के साथ ही गिरां फरोशों की मनमानियाँ। फलों और सब्जियों की कीमतों में मनमाना इजाफा।
केले 150 रुपये और किन्नू 250 रुपये दर्जन फरोख्त। मौसमी सब्जियां 80 से 120 रुपये किलो में फरोख्त। लीमू 500 रुपये किलो में बिकने लगे। चिकन की कीमत 400 रुपये से बढ़ गई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बारिश का नया सिलसिला शुरू। लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर में बारिश। इस्लामाबाद में भी बादल बरस पड़े। साहिवाल में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मुतअद्दद फीडर्स ट्रिप कर गए। पेशावर में भी आंधी के बायस 68 फीडर्स ट्रिप कर गए। महकमे मौसमियात ने आइंदा 4 से 5 रोज में बारिशें मजीद बरसने की नवीद सुना दी। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को तीसरे T20 में 9 विकेटों से हरा दिया। 4 मैचेस की सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल। जनूबी अफ्रीका का 204 रन्स का बड़ा हदफ बाबर और रिजवान की उम्दा बैटिंग ने आसान बना दिया। बाबर आजम की 122 रन्स की रिकॉर्ड साज इनिंग्स। तीनों फॉर्मेट्स में सेंचुरी बनाने वाले दुनिया के पहले कप्तान। मोहम्मद रिजवान के रोजे के साथ नाकाबिल शिकस्त 73 रन्स। बाबर के साथ 197 रन्स की रिकॉर्ड ओपनिंग शराकतदारी। और पाकिस्तानी विकेटकीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान के नाम एक और एहसास। मोहम्मद रिजवान विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के 5 बेहतरीन खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल। मोहम्मद रिजवान को गुज़श्ता साल इंग्लैंड में शानदार विकेट कीपिंग के साथ उम्दा बैटिंग की वजह से क्रिकेटर ऑफ द ईयर फहरिस्त में शामिल किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज सबसे पहले तो पंजाब गवर्नमेंट को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। आपने सुना कि उन्होंने कितनी डिटेल्स के अंदर ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो रहमतुल आलमीन की शैडो में किया जा रहा है, कितनी डिटेल्स उन्होंने की। इंटरमीडिएट, मैट्रिक में स्कॉलरशिप्स देना, इंटरमीडिएट में, और फिर अंडर ग्रेजुएट। लेकिन इसके पीछे जो मुझे अच्छी चीज़ लगी कि, और क्योंकि उसकी वजह से शुरू किया पंजाब ने और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने स्पेशल इंटरेस्ट लेके किया, और उसके बाद अब हम यहाँ फेडरल गवर्नमेंट इसमें पूरी तरह आ गई है और पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट भी ज्वाइन कर गई है, और हमारी कोशिश है कि ये सारे पाकिस्तान में आए। इसके पीछे फ़लसफ़ा क्या है? सबसे बड़ा जो इसके पीछे फ़लसफ़ा वो ये कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया की तारीख़ के सबसे अजीम इंसान, ना कभी वैसा पैदा हुआ ना होगा, क्योंकि किसी भी इंसान की वो अचीवमेंट्स नहीं है जो उनकी है। और जो एक किताब लिखी हुई है 100 ग्रेटेस्ट मैन, मेरे ख्याल में हार्ट है या क्या उसका नाम है, उस पर नंबर 1 उन्होंने असेस करके इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट उनको बनाया हुआ है। तो मुझे जो बड़ी हैरत हुई, मैं तकरीबन पाकिस्तान की जितनी पाकिस्तान की उम्र है उतनी मेरी उम्र है, और मैंने यहाँ कभी भी एक एफर्ट नहीं देखी अपने मुल्क में कि जो सबसे दुनिया की तारीख का अजीम आदमी है उसको हम मस्जिद से निकाल के अपनी हर रोज़ की ज़िंदगी में उनको शामिल करें। कुरान हमें कहता है अल्लाह कि उनकी ज़िंदगी से सीखो, उनकी सुन्नत पे चलो। लेकिन वो क्यों कहता है अल्लाह? क्योंकि कुरान का सारा मकसद है इंसान की बेहतरी, हमारे लिए गाइडेंस है, हमेशा के लिए बुक ऑफ गाइडेंस है।